माना जाता है। क्यों? जैसे आपके घर का कोई कर्मचारी है, आपका स्टाफ है, वो कोई गलती कर तो शिकायत किसके पास जाएगा? स्वामी के पास जाएगी, सीधी सी बात है। वह सरकार मैं माफी मांगू, आप नाराज ना हो। अब गए और नंद बाबा के बंधन को खोले, माफी मांगे वरुण जी। अब फिर गो माने तो गाय भी होता है, गो माने पृथ्वी, गो माने इंद्री, गो माने भक्ति। आगे सुनाऊंगा आपको रास प्रसंग। गो माने इंद्री से है, अभी सुनिए गो माने भक्ति से है। भक्ति का वर्धन करने का नाम ही है गोवर्धन। और इसमें 3 लोगों की भूमिका होती है। भक्ति का वर्धन करने में 3 लोगों की, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। ये तीनों ना हो तो भक्ति का वर्धन हो ही नहीं सकता। और भक्ति का यदि श्रेष्ठता कहे जाए, भक्ति की श्रेष्ठता क्या है, तो एक वाक्य में यदि कहा जाए तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, प्रति क्षणम वर्धमानम इति भक्ति। जो हर पल बढ़े उसी का नाम है भक्ति। भक्ति हर पल धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना, इसी का नाम भक्ति है। गोवर्धन। अब ये गोवर्धन लीला में तीनों का सहयोग है, तीनों का। अगर कथा में देखें, जीवात्मा के स्वरूप है बलराम जी। नंद बाबा जमुना जी से बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। ग्वाला कहे, बाबा तेने तो आज बड़ी लंबी डुबकी लगा लियो। नंद बाबा कहते, हाँ बताओ छोराओं, कुछ डुबकी उबकी ना लगाया। और तो अर्धरात्रि को मैं ब्रह्म मुहूर्त है गयो करके प्रवेश कर गयो जमुना जी में। पतो ना कहाँ थे 4 हट्टे कट्टे नौजवान आए गए, मुझको पकड़े सीधा और उठा के ले गए भैया अनजानी जगह में, बांध के पटक दिए। पर पतो ना है मेरे कन्हैया कहाँ से आए गए हो, और पता नहीं वहाँ की कौन से जन्म की रिश्तेदारी रहे। वहाँ के जो अधिकारी थे वहाँ से, वहाँ ने तो बड़ी स्तुति गाई, मेरी भी स्तुति गाई। और तब कही भैया जमुना जी से बाहर आयो, आप तो जितने भी भगवान के सखा थे लाइन लगा लिए एकदम से। अब एक आता क्षमा मांगा, कन्हैया सॉरी आज के बाद तेरे से नहीं खेलेंगे, फिर तो गलत हो गया। भगवान को भाषा की जरूरत नहीं है, भगवान भाव समझते हैं, भाव। सबरी के पास भाषा था, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ली थी, भाषा नहीं था, उसके पास केवल भाव था। और भगवान उसके लार से सने हुए फल को खा लिया। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, अब भाव ही निसार है। अब भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाषा नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं कि तुम्हारा भाव कैसा है। इसीलिए कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। अब भावना में थोड़ी सी भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा पार है। जय। तो ब्रजवासी कहे, हमारो भाषा तो हमारे कन्हैया समझे। तो कहाँ वो दिख नहीं रहा है? अरे भैया बोलो बड़ो नटखट, कहीं ऐसे निकल गए होगा कोई गली में, चलो आपको ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते ब्रजवासी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, ब्रह्मज भगवान की स्तुति गा रहे हैं। और 4 सिर वाले बोले, हे भाई यहाँ तो सब विचित्र है। तो 4 हाथ वाला गया तो 4 सिर वाला दिख रहा है। देख कहते उसके बगल में, देखते उसके बगल में वो 5 सिर वाला पंचानन भोले बाबा। तो कहे वो पंचानन और चतुरानन को छोड़ो, वो 5 सिर वाला है, उसके गोद में देखो ना, उसके गोद में वो बच्चा बैठा है, उनको देखो ना, एक 6 सिर वाला है, एक हाथी सिर वाला, गजानन सदानन। बोले भैया तो बड़ो विचित्र स्थान है। अब तभी नजर पड़ गई, कहे भैया वो देख 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 1000 फन वाले नाक पे कौन सोया है? वही तो हमारा कन्हैया है। बोले हमारे कन्हैया को तो बड़ो ठाठ है भाई, यहाँ 1000 फन वाले के ऊपर सो रहा है, तो वहाँ कालियागढ़ में 100 फन वाले को नाथ दिया, कौन सी बड़ी बात है। चलो आके मिलते हैं, हम भी वो गद्दा वाला सांप के ऊपर चढ़ते हैं, मजा लेते हैं। और जो गर्भगृह में प्रवेश करना चाहे, पार्षदों ने रोक दिया, खबरदार इससे आगे नहीं बढ़ सकते।
भगवान का जो गर्भगृह होता है ना, बहुत ही पवित्र स्थान होता है, बहुत ही। जैसे माँ का गर्भ होता है ना, वैसे अब माँ का गर्भ हम लोग सब देखे नहीं है। हॉस्पिटल का आईसीयू मान लो, आईसीयू वो आईसीयू में डॉक्टर भी जो चप्पल पहना रहता है ना, सब तरफ जाता है, वो पहन के नहीं जा सकता। वहाँ की एक मर्यादा होती है, नहीं तो जीवाणु विषाणु प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही गर्भगृह में भी केवल और केवल जो भगवान की पुजारी होते हैं ना, सेवक, उनको ही अधिकार होता है। अब बाकी सबको जनरल नहीं रहता, क्योंकि भाई हमारा पता नहीं कैसा ऊर्जा लेके जा रहे हैं, हम नकारात्मक ऊर्जा है क्या है, पवित्र है कि नहीं है। तो कहीं यहीं से आप दर्शन करो तो ब्रजवासियों को मुंह लटकते हैं, अरे भाई इतने बढ़िया तो हमारा वृंदावन है, हम जब चाहे कन्हैया के साथ खावे खेले कूदें और आपको घोड़ा बना के वहां पे चढ़ जाए। इससे बढ़िया तो हमको हमारा कन्हैया वृंदावन बुला देता है। और जो वृंदावन का नाम लिए उछल उछल करके उस कुंड से बाहर आ जाए, और क्या देखे भगवान बंसी बजाते खड़े। बोले बताओ मित्रों, क्या दुर्लभ, अब वृंदावन के कृष्ण बड़े सुलभ, क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि और वैकुंठ ज्ञान भूमि। ज्ञान एक कथा कुछ कहना चाहती है, ज्ञान से यदि भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे तो ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, हमारे यहाँ वेदों के सूत्र हैं, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा। कृपाण समझते हैं ना, कृपाण दो धारी तलवार, उसका नाम है कृपाण। तलवार में एक तरफ धार होता है, एक तरफ को छुओगे बच जाता है, लेकिन कृपाण, कृपा ना, चाहे इधर को छुओ चाहे इधर को छुओ, कटना ही कटना। ये ज्ञान का पंथ। ज्ञान में थोड़ा सा विचलित हुए, थोड़ा सा गए, लेकिन बहुत ऋग्वेद ऐसा वेद है जिसमें छोटी छोटी ऋचा है, छोटी छोटी, लंबा लंबा नहीं। ईशावास्यम जगत सर्वम बस संकेत, तो रस कहा गया है भगवान। कौन सा रस? प्रेम रस। गोस्वामी जी ने भी इसका अनुवाद किया है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम के प्रकट कोई नहीं जाना। अब वृंदावन की भूमि प्रेम की भूमि है, प्रेम की भूमि। वृंदावन को हृदय का संज्ञा दिया गया है, हृदय का, और हृदय में ही प्रेम उगता है। प्रेम भले देखने में 2 अक्षर का है, 2.5 अक्षर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऊंची चीज का नाम है, बहुत ऊंची चीज। कबीरदास जी कहे ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। आप 4 वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, अब इतना पढ़ने के बाद यदि भगवान का प्रेम जागृत नहीं हुआ आपके हृदय में, तो फिर वो पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान सूखा ज्ञान है, वो किसी काम का नहीं है। वेद पुराण शास्त्र पढ़ने की जो फल है उसका नाम है प्रेम। भगवत प्रेम आपका जागृत हो गया, तब समझो आप वृंदावन पहुंच गए। आप चाहे फिर नगारीडी में रहो कि शिलादी में रहो कि शिवरी नारायण में रहो, भगवत प्रेम आपके हृदय में है तो आप हर पल वृंदावन की भूमि पर हो। अब प्रेम की भूमि पर ही रास होता है, अन्यथा नहीं हो। अब प्रेमी केवल एक के होता है, एक के होता है। 50, 10, 20 नहीं होता। वो एक कोई फिल्मी गीत है, फिल्मी गीत पर ध्यान मत देना, शब्द पर ध्यान देना, शब्द। सांसों की जरूरत है जैसे, जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक संगम चाहिए, आशिकी के लिए बस एक संगम चाहिए, आशिकी के लिए। गाना मत सुनो, शब्द पर ध्यान दो, बस
सनम, सनम माने प्रेमी, प्रेमी, इश्क। सन, पन और कंद एक होना चाहिए। कंद माने पति, पति। भगवान का एक नाम है ना, लक्ष्मीकांत, कमलाकांत। कंद एक होना चाहिए, पति एक होना चाहिए। और यदि हमारा प्रेम सब जगह है तो भक्ति फिर भक्ति नहीं है, वो व्यभिचारिणी है, व्यभिचारिणी। जैसे किसी का एक से ज्यादा प्रेमी हो, उसको क्या बोलते हैं? व्यभिचारिणी बोलते हैं, व्यभिचारिणी। तो हम लोगों का भी प्रेम 50 जगह से कम नहीं है, 50 जगह से। सोमवार को भोले बाबा की जय, मंगलवार को हनुमान जी की जय, बुधवार को कोया, गुरुवार को जय साईं बाबा, शुक्रवार को जय संतोषी माता, शनिवार को शनिदेव। तो फिर समझो हमारी भी सनम एक नहीं है, प्रेमी एक नहीं है। बस एक सनम चाहिए आशिकी के। आशिकी 10 जगह थोड़ी होती है जी। हाँ, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, सब जाए, सब। एक ही साधना चाहिए। आप लोगों का, आप कथा में सुने होंगे, वृंदावन में एक मंदिर है, मदन मोहन जी। वहां गए थे एक बार तुलसीदास जी महाराज, कहीं उधर गए थे, चल जी। तो सब ने प्रणाम किया, उनके साथ जितने लोग थे। तुलसीदास जी प्रणाम नहीं किया। सबने कहा यार प्रणाम करो, बाबा क्या कर रहे हो, प्रणाम करो। बोले नहीं करूंगा। बोल क्यों? ये मेरा वाला नहीं है। बोल क्या मतलब? तो बोल तुम्हारा वाला भी तो घनश्याम है, ये भी घनश्याम है। बोल नहीं, मेरे वाला के हाथ में धनुष बाण होगा, इसके हाथ में बंसी। मैं प्रणाम तभी करूंगा जब इनके हाथ में धनुष बाण होगा, नहीं तो प्रणाम नहीं करूंगा। निष्ठा ये होता है, निष्ठा ये होता है। और रास जो हुआ है वो प्रेम भूमि में हुआ है, प्रेम भूमि। अब ऐसे प्रेम भूमि में ही हमारी भगवान शिव आते हैं, हमारे भगवान मानो कोई भगवान गीत गा रहा है। अब क्या गीत गाए हो तो भगवान जाने। भागवत में इतना ही लिखा है कि गीत गा रहे हैं। अब क्या गीत से आई है ना, ये खाली वचन का प्रवचन दे रहा है, बोलते जा रहा है, तो इसको बोलती बंद करनी पड़ेगी। हम लोग जब तक नहीं बोलेंगे बोलता रहेगा। तो गोपियों ने 11 श्लोक में जवाब दिया, 11 श्लोक। नारी हमेशा नर के भारी, बोलते हैं ना, माना कि पुरुष में बल भारी है, माना कि पुरुष में बल भारी है, मगर जीतती हमेशा नारी है, क्योंकि मेरे सांवरिया के 56 भोग पर एक तुलसी भारी है। नर लिखा ना गुरु जी, एक कोठा मात्रा नहीं है, नर, और नारी लिखा था दूधी जाता है, आ ई आई। तो एक श्लोक बढ़ा के जवाब देते हैं। अब इसको भागवत जी में कहा गया है प्रणय गीत, 11 श्लोक में, बड़ा प्यारा गीत है। मय्यों विभोर हरि भमान गलितुम निसंसम संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम
भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा तेजस्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम। हे प्रभु, हे विभु, बहुत प्यारा प्यारा संबोधन दी गोपियां। हम कैसी कैसी आशाएं लेकर के आपके पास आई हैं, और आप हो कि हम जब से आई हैं तब से एक के बात कह रहे हैं कि चली जाओ चली जाओ, क्यों आई हैं? हमको वचन का प्रवचन दे रहे हैं, हम प्रवचन सुनने आई हैं। आज जैसे ही गोपी भगवान के बगल से निकली, अब इधर से भगवान आ रहे हैं, इधर से गोपी, आज जैसे ही इतने में आई तो भगवान एक टप से उसके आंचल को पकड़ लिया, और जो आंचल को पकड़ी तो मन से तो खुश हो गया, अब तो कुछ बोलेगा, बतियाया। लेकिन क्या कहती है, ए चल चल छोड़ मेरा आंचल, तेरा क्या है, तू तो बच्चा, मेरे ननंद देवर मेरे पति देख लिए तो मेरे को तो घर से निकाल देंगे, तेरे चक्कर में तो मेरी बदनामी हो जाएगी, छोड़ छोड़। तो भगवान ने छोड़ दिया। बोले बड़ी टेढ़ी दिमाग की है, पहले कहती है छेड़ो, अब छेड़ दिए तो कहती है छोड़ो। अब जब छोड़ दिए भगवान तो क्या बोलते जानते हैं, कन्हैया तू नीरो ग्वारिया है ग्वारिया, तुमको केवल गैया चरानो आवे, प्रेम की भाषा बिल्कुल ना जाने, तो पूरा ग्वाला है ग्वाला। भगवान का हद गया, इन्होंने कहा छेड़ो तो हमने छेड़ा, इन्होंने कहा छोड़ो तो हमने छोड़ा, तो कहे कामदेव तो वहां से चला गया भगवान को बाप बना के। तो गोपियों को हुआ अभिमान, काम से बचे अभिमान में फंसे, ये सूत्र है। अब परिणाम क्या हुआ, भगवान वहां से अंतर
भाव सुनो, बड़ा प्यारा भाव। गोपियां कहती और रंग में अपने कन्हैया सारा मधुबन रंगाए, राधा नाचे है नाचे ब्रिजमाला, अरे हाय गजब करे
सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। बोले राज बिहारी भगवान। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। बोले राज बिहारी भगवान की जय। नहर बाई छुईहा से श्रीमती शांति बाई छुईहा से श्री हरीश चंचन साहू जी नगारी से आप सभी भक्तों से निवेदन, आप सभी यथाशीघ्र व्यास पधारें और पूज्य व्यास जी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री नारायण देवानंद जी के रस से आप व्यास पर पधारें और पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राधे जय श्री श्याम। और ऐसे भक्त जो बाहर से आए हैं जिनका नाम नहीं लिखा है और जो आना चाहते हैं व्यास पितर और भी आ सकते हैं व्यास से और पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे जय श्री श्याम।
देखूंगा, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। और मैया को क्या पता परसों कभी परसों में भी आने वाला नहीं है। मैया ने रोते रोते भीने भीने नेत्रों से विदा दिया है। बाबा ने कह दिया कि बच्चे कुछ सीखेंगे तो माँ कुछ बोल नहीं पाता। ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा पहले निकल गए बैलगाड़ी में, और अक्रू जी जब लेके चलने लगे, थोड़ी ही दूर गई थी रथ, अक्रू जी ने रोक दिया रथ। तमाम गोपियां कतारबद्ध खड़ी थी। ये रथ जाएगा तो हमारे ऊपर से चढ़ के जाएगा, क्योंकि हमारे प्राण धन जा रहे हैं, तो हम तो ऐसे भी निष्प्राण हैं उनके बिना। तो भगवान वहां उतरे और भगवान ने गोपियों को वचन दिया, जब भी मैं थोड़ी देर पहले सुनाया कि वृंदावनम परित्यज्य पद्म एकम न गच्छति। गोपियों, मैं वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाता। मनो भगवान कहना चाह रहे हैं कि मेरा केवल शरीर जा रहा है, शरीर, मेरी आत्मा, मेरा प्राण वृंदावन में है। प्राण है भगवान का वृंदावन। भगवान ने अपना काली कमली, जो भगवान काली कमली ओढ़ते हैं वो उतारे और बंसी और किशोरी जी के हाथ में दे रहा है। देवी जी, आप तो हमारी आह्लादिनी शक्ति हैं, आप हमारी ताकत है, ताकत। और आप ऐसे वियोग में डूब जाएंगी, भाव विभोर हो जाएंगी, तो हमारे जो लक्ष्य के लिए हम लोग अवतार में हो पूरा कैसे हो। और बंसी को भगवान दे और कहे किशोरी जी, एक बंसी मैं केवल तुम्हारे लिए बजाया हूं अब तक, केवल। अब तुम्हारे अलावा किसी और के लिए बंसी बजेगी भी नहीं। अब बंसी बजाने की आवश्यकता नहीं है, अब आवश्यकता है पंचजन्य शंखनाद करने की, दुष्टों को मारने की। और भगवान विदा लिए। गोपियां जब रोने लगी तो भगवान कहते हैं कि गोपियों क्या तुम लोग नहीं चाहते कि मैं प्रसन्न रहूं? और ये बात जब भगवान कहे ना तो गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया। जानते हैं क्यों? प्रेम तीन प्रकार का होता है माता, तीन प्रकार। जैसे मणि तीन होता है ना, साधारण मणि, चिंतामणि और कौस्तुभ मणि। तो साधारण मणि आपको तो कहीं पर भी मिल जाएगा, चिंतामणि कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन कौस्तुभ मणि केवल और केवल भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर ही मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। ऐसे भी प्रेम तीन प्रकार का होता है, रति, साधारण रति, समंजसा रति और समर्थका रति। साधारण रति किसको बोलते हैं? हमको सुख मिलना चाहिए, हमारे प्रेमी को सुख मिले, वो चूल्हे में जाए, उससे मतलब नहीं, इसका नाम है साधारण रति। अब भागवत जी में इसकी उदाहरण है कुब्जा। कुब्जा के घर जब भगवान गए ना, और जैसे विदा लेते थे ऐसे पीताम्बरी को पकड़ लेते थे, 2 दिन और रुक जाओ, 1 दिन और रुक जाओ। इसलिए कुब्जा को पूरी तरह से सुखदेव भगवान ने डांटा है कि तू स्वार्थी नहीं है, तू केवल अपना सुख देखता है। दूसरा होता है समंजसा रति। इसके उदाहरण है भागवत जी में भगवान की 16,108 पत्नी। समंजसा रति का मतलब होता है हमको भी प्रेम मिले और हमारे प्रियतम को भी प्रेम मिले। तो भगवान की पत्नियां भगवान से प्रेम भी करती हैं, भगवान से प्रेम पाती भी। और तीसरा होता है समर्थका रति, जिसमें तत् सुखेन सुखित्वम, भले हमको सुख मिले कि ना मिले, हमको प्रेम मिले कि ना मिले, लेकिन हमारा प्रियतम, हमारा प्राण धन जहां है वो सुखी रहे। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ तो यूं भी बाबा है और यूं भी बाबा है। जय जय। इसका नाम है समर्थका रति। और इसके उदाहरण केवल 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 गोपियां हैं। और इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में गोपियों को नारद जी ने स्थान दिया है, और गोपियों के प्रेम को नारद जी ने ध्वजा बताया है। ध्वजा, और ध्वजा कहाँ लगाया जाता है माता? मंदिर, मंदिर के ऊपर गुंबद, गुंबद के ऊपर कलश और कलश के ऊपर लगाया जाता है ध्वजा, टॉप लेवल पर। गोपियों के प्रेम को सबसे प्रेम की पराकाष्ठा कही गई है ध्वजा के। तो नारद जी ऐसे ऐसे लिख दिए। नारद जी ने परीक्षा किया है, ऐसी कथा आती है संतों के मुझ से हमने सुना है। एक बार भगवान को पीड़ा हो रही थी। अब पीड़ा क्या, लीला करते हैं भगवान, ऐसे ऐसे कर रहे थे भगवान। तो नारद जी आए, क्या हो गया प्रभु? तो कहा यार पीड़ा हो रही है यार, तो दवा नहीं ली? बोले दवाई तो नहीं मिल रहा।
बोले कोई ब्रांडेड है क्या? बोले ब्रांडेड नहीं, सुपर ब्रांडेड है। कोई मेरा प्रेमी जो मुझसे अनंत प्रेम करता है, अंतरंग प्रेम करता है, वो अपने चरण की रज दे दे, उसका मैं लेप लगाऊं तो मेरा पीड़ा दूर हो जाएगा। नारद तो मुझे बहुत प्रेम करता है, हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं, देना तू सरकार, मैं आपको चरण का धूल दे देता, लेकिन मेरे चरण के धूल को आप मस्तक पे लगाओगे तो तुम्हें नरक में चला जाऊंगा। ऐसा करता हूँ प्रभु, मैं तो केवल एक पीस हूँ, पीड़ा बजाने वाले आप तो बहुत, आपके 16,108 पत्नी हूँ, इसे मान के लाता हूँ। नारद जी सबके पास गए, सबने एक ही जवाब दिया कि हमारे चरण की धूल को यदि भगवान अपने मस्तक पर लगाएंगे तो हम तो नरक चले जाएंगे। शाम को थका हारा नारद जी आए, प्रभु आपकी जो दवा है ना ब्रांडेड नहीं है, सुपर ब्रांडेड भी नहीं है, सुप्रीम ब्रांडेड है, ये तो कहीं मिला ही नहीं। बोले मिला होता तो लगाने लिए होता है, हा? तो कहाँ मिलेगा प्रभु? कहीं तो मिलेगा। बोले तुम जाओ वृंदावन और गोपियों से कहना कि भगवान के सिर में दर्द होता है। और नारद जी जहाँ के ज्यों गोपियों को कहे तो गोपियों ने धमाधम छलांग लगाई जमुना जी, और फिर लोट लगाए रमण रेती, अब पैर में जितना धूल चिपका सबको पोटली में इकट्ठा किया। नारद जी कहे जाओ दे देना भगवान। तो नारद जी उसी बात को दोहराए, तुम्हारे चरण की धूली को गोपियों यदि भगवान अपने मस्तक पे लगाएंगे तो तुम लोग तो नरक चली जाओगे। तो गोपियां कहती हैं प्यारे, यदि हमारे नरक जाने से भगवान को सुख मिलता है ना, तो कई कल्प तक हम नरक में रहने को तैयार हैं, भोगने को तैयार हैं, लेकिन भगवान को सुख मिलना चाहिए। और यही कारण है कि नारद जी ने नारद भक्त सूत्र में गोपियों को प्रेम को पताका कहा है, ध्वजा ध्वजा तत् सुखेन सुखित्वम। जो भगवान ने कहा कि तुम लोग नहीं चाहते कि क्या मैं खुश रहूं, तो गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया। और जब तक भगवान का रथ दिखता रहा, पताका ध्वजा दिखता रहा, घोड़ा के पैर से जो धूल उड़ रहा था दिखता रहा, निहारती रही, और मन में बस यही भाव, पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके अब हाय वियोग दिखाया है क्यों। मेरी
मारने के लिए जैसे से दांत से प्रहार किया, भगवान उछल गया और जो उछले तो हाथी का दांत गड़ गया जमीन में, भूमि में। दोनों भैया आए, लात मारे, एक एक लात, दांत टूट गया हाथी का। और उसी दांत से फिर पकड़ के, नुकीला होता है दांत, मस्तक में ऐसा मारे हाथी का, हाथी और महावत दोनों का गोविंदा नमो नमः। रंगमंच में जब भगवान प्रवेश किए तो रंगमंच में जितने लोग थे, सब भगवान अलग अलग थे। मल्लानाम सन्निनाम नरवरः स्त्रीणाम नटवरो स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजन सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो सितुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णिनाम परदेवतीति विदितो रंगम गतः साग्रजन। इस भागवत जी के एक श्लोक व्याकरण के 9 रसों का दर्शन कराए हैं व्यास। जब महापुरुषों ने देखा, जो राजा वहां पर बैठे थे, राजाओं ने देखा जिनका स्वभाव बढ़िया था, उनको लगा ये महापुरुष हमारे बीच में दर्शन देने के लिए आया है, अद्भुत दर्शन। पहलवानों ने देखा तो ऐसा लगा कि बज रही हमारे बीच में मूर्तिमंत आया है, रौद्र रस। जो यशोदा मैया, देवकी मैया की उम्र की महिलाएं थी, माताएं थी, उनको लगा ये हमारा बेटा है, वात्सल्य रस। जो युवतियां थी, उनको लगा ये हमारा प्रेमी श्रृंगार रस। और जब कंस ने देखा ना, तो उसको लगा कि ये मेरा मृत्यु है, मृत्यु विभत्स। ऐसे दसों रसों की अनुभूति कराए हैं। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत नटवर नागर
क्या गलती थी उस सुपनखा की? पति बनाने ही तो आई थी, पर उस काला ने क्या किया? बेचारी का नाक कान कटवा दिया अपने भाई के हाथ। जैसे कौवा होता है ना, कौवा रोटी खिलाने वाले को ही चोंच मारता है, वैसे वो कौवा है, ये कनुआ है, कनुआ। हमने उसको अपने प्रेम में क्या क्या नहीं किया, माखन खिलाया, मिश्री खिलाया, छाछ पिलाया, अब वो हमको छोड़ के चला गया। क्या गलती थे बाली और सुग्रीव का? दोनों भाई प्रेम से रहते थे, पर इस काला, इस करिया ने एक को अपना मित्र बना लिया, एक को छू के बाण से मार दिया। उद्धव जी सुने तो अवाक रह गए, हे राम, मैं जिनको गंवारिन समझ रहा हूं तो भगवान के हर अवतार को जानते हैं कि यही राम है, यही कृष्ण है, सब जानते हैं। फिर कहते हैं क्या गलती था बलि का? बलि ने तो अपना सब कुछ दान में कर दिया था, पर इस कपटी ने क्या किया? गरुड़ से बंधवा दिया, गरुड़ से बंधवा दिया, नरक ले जाऊंगा, नरक ले जाऊंगा। एक काला लोग ऐसे होते ही नहीं। और उसी समय भंवरा तो है, एक फूल से दूसरे फूल में उड़ा, बोले बस जैसे तू काला है ना, कपटी है, छलिया है, एक कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे, कभी उस फूल पे, वैसा वो भी कोशिश कर दिया। तभी भंवरा उड़ के आया और गोपियों के चरण में बैठ गए। एक गोपी तो कहे बस, हम उसको डांटती थी ना, तो ये भी तेरी जैसा नाक रगड़ता था, जैसे तू नाक रगड़ रहा है ना, वैसा वो भी नाक रगड़ रहा है। बड़ा दिव्य भाव है इन गोपियों का। भंवरा को देख करके गीत गा रही है, मधुबन में मत जा रे भोला, मधुबन में मत जा, मधुबन में मत जा रे भोला, मधुबन में मत जा, मधुबन में मत जा रे भोला, मधुबन में मत जा।
जो गोपियों ने सुख कृष्ण के नाम में सुख कृष्ण के नाम में ससी में न सरोज सुधारस में न ललाम लगा अभिराम में है उतनी छवि राशि कहीं भी नहीं जितनी सुंदर श्याम है सुंदर श्याम है कृष्ण को संस्कृत में है संस्कृत
सब लोग कहने देखो तो भैया ये युवक कितना सुंदर दिख रहा है जो आ रहा है, इनका शादी होता तो कितना बढ़िया होता। और उसी बीच में हाथ को कन्हैया पकड़े ले करके वहां से उधर से बलराम जी सेना लेके आ गए। अपने चरणों सबके पास भगवान का चढ़ा हुआ हल्दी पूछेगा और हल्दी के साथ ही
स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं यवान विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवाय वसागमन्निः। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, भैया जी बधाई हो, द्वारिकाधीश जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बराती कौन कौन उठाएंगे दूल्हा बने
चिर हो जाओ ये जी डीजे पे नाचो नाचो के चिर हो जाओ हम भगवान की शादी में अगर नाच दिए ना सारी जिंदगी में दूर हो जाएंगे संगे हाथ पीछे वाले सोने से खुला कर आगे रहा बड़ा बड़ा के झूठ अच्छा आप लोग लेके जाओगे क्या मंगे जी लेके जाएंगे सबके हाथों पर ओए होने बरतिया मैया लेके जाओ जी और गांव मोहल्ला में अच्छा आरती पर चले क्या तो सबके हाथ जरा जोर से
पर इतने तंदुरुस्ती को कर भाई सबके हाथों पर उठा के दोनों हाथ चला जी श्याम चले ये जिला जाने के बाद सरमाने के बाद सबके दरबार का हाथ उठा करके पांव को पकड़ने के बाद सबके हाथ पर एक कहां पर छोटू के गाना
ये दिखाने वाले वाले श्री राम स्थानी पंगड़ा देवान को सुदेव ने धर्मानि तनुसी आनि गानि जब पानी जब अंदर विदान से राम सर्वणि संजीव छाया पदे पदे पुष्प लेकर के प्रार्थना करेंगे। त्वमेव बंधो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि सम्यक् जगदीश्वर। प्रार्थना पूर्वक कोटि नमस्कार सीताय मंत्र स्वाहाजलि समर्पयामि। बड़े भाव से कर रहे हैं बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माता पिता की जय, व्यास भगवान की जय, सुदेव भगवान की जय, भारत माता की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 हर। जय जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय